ये है वो कीमत जो रियासत को इनकी वजह से चुकानी पड़ेगी। लगता है राणा जी को खाना हजम नहीं हुआ। मत दीजिए ये लगान। कोई तो रास्ता जरूर होगा लगान चुकाने का। ये लगान नहीं, जुर्माना है। मिस्टर विल्किंसन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की आड़ में आपसे बदला लेने की कोशिश की। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि इतना बड़ा लगान ये राजघराना चुका नहीं पाएगा। हम तो कहते हैं कि आप उनके पास जाइए, उन्हें समझाइए। कभी नहीं। हम जानते हैं हमें क्या करना है। कुछ बरस पहले दिल्ली के एयर शो में गाय पजामा के महाराजन ने हमारा एयरप्लेन मोरपंख देखा। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम उसे कभी बेचना चाहें तो वो हमें मुंह मांगे कीमत देंगे। मोरपंख? आप अपना हवाई जहाज बेचना चाहते हैं राणा जी? राजमाता जानती है कि वो हवाई जहाज आपको कितना प्यारा है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, हमें मोरपंख बहुत प्यारा है, लेकिन इस परिवार का सम्मान हमें उससे भी ज्यादा प्यारा है। क्या वो अपना हवाई जहाज बेच रहे हैं? वो ये सब कुछ सिर्फ आपके सम्मान के लिए कर रहे हैं। ताजपोशी वाले दिन भी उन्होंने मेरे सम्मान की रक्षा की थी और आज भी वो वही कर रहे स्वर्णा। अगर मेरा उनसे विवाह नहीं हुआ था तो आज ये सब होता ही नहीं। हाँ, हो सकता है गायत्री, लेकिन जो मिस्टर विल्किंसन कर रहे हैं उसमें आपका कोई दोष नहीं। आप अपने आप को दोषी नहीं मान सकती। दोषी ना सही, पर इस परिस्थिति का कारण तो मैं ही हूं ना स्वर्णा। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और मेरे वजह से उन पर कोई आंच है कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्वर्णा, कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें वो हवाई जहाज नहीं बेचने दूंगी। लेकिन कैसे? इस बार आप क्या करने वाली हैं? उन्होंने हमेशा मेरे सम्मान की रक्षा की है और आज मेरी बारी है। उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, शायद वो भी जो किसी ने ना किया हो। मुझे मिस्टर विल्किंसन से मिलना है। सर, आपसे कोई मिलने आया है। इतनी रात के कौन है? कोई औरत है, कह रही है कोई जरूरी काम है। ओके, भेजो। जाइए आप। Who are you? You! आप यहाँ क्या कर रही है? एक गुलाम देश में पैदा होने की जुर्मानी भर रही हूँ।
ये सब क्या है? आप बस इतना समझ लीजिए, आपने मेरे पति पर जो लगान लगाया था वो मैं अदा कर रही हूँ। ये सोना किसका है? फिक्र मत कीजिए मिस्टर विल्किंसन, हम हिंदुस्तानी दूसरे देशों से सोना चोरी नहीं करते। ये मेरे खुद के जेवर हैं, मेरी शादी में मुझे मिले थे, मेरा स्त्री धन। आप ये सब क्यों कर रही है? आप जानते हैं, स्वाभिमान और अहंकार में बहुत फर्क होता है। ये सब मैंने अपने पति के स्वाभिमान के लिए किया, पर ये स्वाभिमान की बातें हैं, ये उन्हें समझ में आती है जिनमें स्वाभिमान होता है, उन्हें नहीं जिनका सर सिर्फ अहंकार से भरा हुआ रहता है। मैं भूल गई, चोरों में तो कुछ भी नहीं होता, ना ही स्वाभिमान और ना ही अहंकार। आप हमें चोर कह रही है? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने आपका नाम लिया। क्या अक्सर लोग आपको चोर बुलाते हैं? आपका लगान अदा हो गया, अब आप मेरे पति को परेशान नहीं करेंगे। आप फिक्र न करें रानी गायत्री, आपने वाकई ही लगान अदा कर दिया है। आशा है आज के बाद राजमहल में आपसे भेंट नहीं होगी। मिस्टर विल्किंसन, इस लड़की ने हमारी शातिर चाल फिर पलट दी। अब ना राणा जी सिंहासन से हटेंगे और ना हम सिंहासन पर बैठ पाएंगे। इस लड़की ने हमारी साजिश की टांग फिर से तोड़ डाली। अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपको तो आपका लगान मिल गया है, आप तो खुश होंगे ही। गुरुजी, आप शातिर तो है पर कच्चे हैं। ये आपकी गलती नहीं, आखिर आप एक हिंदुस्तानी है। शातिर होने में अंग्रेजों की बराबरी नहीं कर सकते। मतलब हिंदुस्तानी अपनी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वानी गायत्री अपने सारे जेवर लेके आधी रात को यहाँ आई क्यों? अपने पति की इज्जत के लिए। सोचिए, अगर वो अपनी पति की इज्जत के लिए इतनी परवाह करती है, तो राणा जी अपनी पत्नी की इज्जत के लिए कितनी परवाह करते होंगे। अब कायदे से नहीं माने, इसलिए हमें आपको तलवार से मनाना पड़ा मिस्टर विल्किंसन। पिछली बार उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। इस बार उसका कर्जा चुकाने का वक्त आ गया है। सुबह से शराब नहीं पी है मिस्टर विल्किंसन, दिमाग खराब हो रहा है। उसके ऊपर से आपकी पहेलियां। क्या करने वाले हैं आप? करना क्या है आप खुद ही देख लीजिए। यस राणा जी, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ये खबर कि मैं सुबह तक वेट नहीं कर सका। ऐसी कौन सी खबर है मिस्टर विल्किंसन? आपका लगान भर दिया गया है। चुका दिया गया है? किसने चुकाया? आपकी रानी ने। अभी तक वो यही थी। हमने बातें की, साथ में टाइम स्पेंड किए। वो बहुत समझदार औरत है, हर हाल में रानी बनना चाहती है। रानी बनने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है।
इतनी सुंदर और समझदार औरत का कोई कैसे ही मना कर सकता है? रानी गायत्री देवी आपके साथ थी? मैं उनसे पहले भी मिला हूँ, लेकिन उनकी ब्यूटी आज ही नोटिस की है। आप बहुत लकी है कि आपको ऐसी पत्नी मिली है। मुझे आज समझ में आया कि वो क्यों आपकी रानी बनने के लायक है। इतनी ब्यूटीफुल औरत का रानी ही होना चाहिए। वाह मिस्टर विल्किंसन, वाह। So you got it. आप अंग्रेज लोग लोमड़ी के दूध की चाय पीते हैं क्या? क्या चाल चली आपने? वाह, आपने तीर ठीक चिड़िया की आंख पर मारा है। पर अगर ये चिड़िया अपनी जगह से उड़कर कहीं और चली गई तो? आप हिंदुस्तानी लेकिन क्या? आपसे अच्छी तरह हम अंग्रेज लोग जानते हैं। हिंदुस्तानी कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न है, बहुत ही नाजुक होता है। रानी जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर उनकी पत्नी का नाम किसी और के साथ नहीं। फिक्र मत कीजिए, तीर निशाने पे ही लगेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। बगी रोकिए। हे मुरली मनोहर, आप जानते हैं ना, मैंने जो कुछ भी किया राणा जी की सम्मान की रक्षा करने के लिए किया। जैसे अर्जुन की रथ की डोर आपके हाथों में थी, ठीक उसी तरह मेरे जीवन की रथ की डोर भी आप ही के हाथों में है। बस हमेशा आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। मैं मंदिर गई थी आपके लिए प्रार्थना करने। प्रसाद। तो रासलीला के बाद प्रसाद भी मिलता है? लीला तो जन्माष्टमी में ही पूरी हो चुकी है, और इतनी रात गैर कोई उत्सव नहीं होता। कुछ उत्सव सिर्फ रात को ही होते हैं रानी जी। जी, मैं समझी नहीं। वैसे भी ज्यादातर लोग मंदिर सुबह जाते हैं। आप जैसे भक्त बहुत कम ही होते हैं जो रात के इस पहर मंदिर जाते हैं। ये नियम तो इंसानों ने बनाया है, भगवान तो हर पहर जागता है। एक मिनट। मेरी पायल? मेरी पायल कहाँ चली गई? इस तरह आने के लिए क्षमा चाहते हैं। रानी भाभी रुक जाइए।
हम जा ही रहे थे। गायत्री, राणा जी आपके कमरे में आए और आप है कि आपको पायल की पड़ी है। आपने बुलाया था उन्हें? नहीं, वो खुद आए थे। हाय, लगता है आप भी उनके दिल में बिना इजाजत के चली आ रही हैं, जिस तरह वो आपके कमरे में बिना इजाजत के आए। मन में लड्डू फूट रहे हैं। पर आप तो हमें ये भी नहीं बोल सकती स्वर्णा, आपके मुंह में घी शक्कर। क्यों स्वर्ण? घर के सारे घी शक्कर आपने बंद जो करा दिए हैं। हम विल्किंसन की बातों का यकीन क्यों करें? उसने सिर्फ इल्जाम लगाया है, कोई सबूत नहीं दिया। हुकुम, आपके लिए संदेश आया। राणा जी, आपकी रानी जल्दबाजी में मेरे कमरे में अपनी पायल छोड़ गई थी, वापस भेज रहा हूं। मेरी पायल कहाँ चली गई? उन्हें बताएगा कि उनके पांव पायल के बिना भी खूबसूरत हैं और पायल पहन के भी। आपका विल्किंसन। मैं बिरहन चंदा ताकूं, चंदा ताके मोहे, नैनो नैनो बात चले, मैं रोऊं वो रोए। क्या बात है स्वर्णा, कितनी अच्छी कविता है। पर आपकी कविता की नायिका इतनी उदास क्यों है? पिया की याद में आंसू बहा रही है। देवर जी तो आपको छोड़कर आमेरकोट से कभी कहीं नहीं जाते। फिर मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मैं भी ना इतनी बुद्धू, मेरे होते हुए आप अकेली कैसे हो सकती है ना? किस मिट्टी की बनी है आप गायत्री? आपके और राणा जी के बीच में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद भी आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट ले आती हैं। इतनी हिम्मत कैसे आई आप में? भगवान ने चाहा तो राणा जी जल्दी आपका प्यार पहचान लेंगे। स्वर्णा, अगर आप रानी साहिबा, राणा जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। आप जाइए। पढ़िए ना क्या लिखा है। कुछ दिन पहले आपने हमसे कहा था कि हमारी जिंदगी में बस वही होता है जो किस्मत में लिखा हो। किस्मत ने तो हमें कोई मौका नहीं दिया। आज हम किस्मत को एक मौका देना चाहते हैं। पक्की बाहर खड़ी है, अब पक्की में बैठकर सीधा हमारे पास आ जाइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। राणा इंद्रवर्धन सिंह देव।